आज दुनिया के अलग अलग देशों में डिफरेंट कल्चर है और हर कल्चर की अपनी एक आइडेंटिटी है। पर अगर इन कल्चर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिफरेंट कल्चर में हिंदू कल्चर किसी न किसी तरीके से शामिल है। हमारे हिंदू कल्चर में हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं और उन पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं। लेकिन ग्रीस के लोग जिन देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और हमारे देश के देवी देवताओं में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे पुराने युद्धों में से एक युद्ध हमारे देश में हुआ था, जिसमें हमारे देश के राजा सूदस ने 10 क्लैंस को हराया था। और उस युद्ध के बाद वो 10 के 10 क्लैंस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से निकाल दिए गए थे। और उन 10 क्लैंस में से एक क्लैन था एलिना, जो वेस्ट में जाके शिफ्ट हो गया और उन्होंने हेलेस नाम का एक देश बनाया, जिसे आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। तो अगर ये स्टोरी सच है तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू कल्चर और ग्रीक कल्चर में काफी सिमिलैरिटीज हैं। इंडिया और ग्रीस दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन से जोड़े जाते हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों की मिथोलॉजी स्टोरीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। हिंदुइज्म में 3 पावरफुल गॉड्स की बात की जाती है। द होली ट्रिनिटी ऑफ हिंदू मिथोलॉजी, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वरा, आर वेरी सिमिलर टू 3 सुप्रीम ग्रीक गॉड्स, दैट इज ज़्यूस, पोसाइडन एंड हेडिस। ज़्यूस कई मायनों में इंद्रदेव से काफी सिमिलर है। उनके भी इंद्रदेव जैसे ही काफी अफेयर्स और वाइफ्स थी और वो अपने तरीके से अपना रूप बदल सकते थे। ज़्यूस का फेवरेट वेपन वज्र है और हिंदू मिथोलॉजी में इंद्रदेव जब भी क्रोधित होते हैं तो वो अपना वज्र ही इस्तेमाल करते हैं और इसका स्काई और रेन के साथ भी डीप कनेक्शन है। हमारे हिंदू देवता कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, वैसे ही ग्रीक गॉड्स माउंट ओलंपस को अपना घर मानते हैं। ज़्यूस के 2 भाई थे, हेडिस और पोसाइडन। वैसे ही इंद्र के भी 2 भाई थे, अग्नि और वायु। ऐसा माना जाता है कि ज़्यूस माउंट ओलंपस पर रहा करते थे और हमारी हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग इंद्रदेव मेरू पर्वत पर रहते हैं। ओलंपियन गॉड्स ज़्यूस के पास एक ड्रिंक था, एम्ब्रोसिया, जो उन्हें और अन्य देवी देवताओं को अमर बनाता है। ऐसे ही एक सिमिलर ड्रिंक की बात हमारी हिंदू मिथोलॉजी में भी की गई है, जिसे हम अमृत के नाम से जानते हैं। और यही अमृत इंद्रदेव और अन्य देवी देवताओं को भी अमर बनाता है। द 7 स्टार थ्योरी, हमारे वेदास और स्क्रिप्चर्स में 7 तारों के समूह की बात की गई है, जिन्हें सप्तऋषि या 7 सेजेस कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। अगर हम रात को आसमान में नोटिस करें तो हमें ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हिंदू मिथोलॉजी में सप्तऋषि कहा जाता है। वैसे ही ग्रीक मिथोलॉजी की पौराणिक कथाओं में भी 7 सिस्टर्स का जिक्र है, जिन्हें प्लेडीज कहा जाता है, which is very similar to हिंदू मिथोलॉजी। कुंती पुत्र कर्ण, जिनका जन्म सूर्य देव के दिए हुए कवच के साथ हुआ था। वो एक ऐसा कवच था जिसे ब्रह्मांड का कोई भी शस्त्र नहीं हरा सकता था। ठीक वैसे ही ग्रीक मिथोलॉजी के आकिलिस के पास भी एक ऐसा ही कवच था, जिसने उसे अजय बना दिया। इन दोनों वॉरियर्स की लाइफ में इनकी मदर्स ने दोनों को ही युद्ध में जाने से रोका था। और एक सिमिलैरिटी ये भी है कि युद्ध में दोनों योद्धाओं की मृत्यु के बाद ही युद्ध की दिशा बदल जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। जटायु और संपाति दोनों भाइयों की कहानी बहुत फेमस है। बचपन में ही दोनों में सूरज को हाथ लगाने के लिए कंपटीशन हुआ, लेकिन जब वो दोनों सूरज के पास पहुंचे तब जटायु सूर्य के ताप से जलने लगे। तभी उनके भाई संपाति ने उन्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लिया और इस वजह से संपाति के पंख जल गए। ठीक ऐसी ही एक स्टोरी ग्रीक मिथोलॉजी में भी मिलती है, जिसमें डेडलस और इकोरिस की कहानी है। ये दोनों पिता पुत्र थे और इन दोनों ने ठीक उसी प्रकार उड़ान भरी थी और अपने पुत्र को बचाने के लिए उनके भी पंख जल गए थे। हेडिस और यमराज,
ये दोनों ही अंडरवर्ल्ड यानी नरक के देवता हैं। इतना ही नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों मृत्यु के बाद सोल के फेजेस को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग भेजा जाता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। जब ग्रीक मिथोलॉजी में हर्मस और हिंदू मिथोलॉजी में नारद मुनि की बात आती है तो इन दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कि कुछ लोग ये तक मानते हैं कि ये दोनों गॉड्स एक ही हैं, बस अलग अलग कल्चर्स में इनका अलग अलग नाम है। हर्मस, जिनको गॉड ऑफ मैसेंजर भी कहा जाता है और उन्हें टाइम ट्रैवल से भी जोड़ा जाता है। कई कहानियों में वो अलग अलग जगहों पर काफ़ी जल्दी ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उन्हें एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एक फेमस स्टोरी के अकॉर्डिंग हर्मस को म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद था और उन्होंने एक लाइन नाम के इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वेंट किया था। वैसे ही दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदू मिथोलॉजी में नारद मुनि को भी मैसेंजर माना जाता है और कहा जाता है कि वो कभी सीक्रेट्स नहीं रख पाते और एक जगह से दूसरी जगह की बातें यहाँ वहाँ करते रहते। नारद मुनि भी हर्मस की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से ट्रैवल करके पहुंच सकते थे। और तो और उन्हें भी म्यूजिक से जोड़ा जाता है। नारद मुनि खुद एक गायक हैं और कहानियों के अकॉर्डिंग उन्होंने भी वीणा नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था। लव को सिंबलाइज करते हुए क्यूपिड के पिक्चर से तो सभी लोग फेमिलियर हैं, पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्यूपिड को गॉड ऑफ डिजायर या गॉड ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है और वहीं हिंदू मिथोलॉजीज में कामदेव को गॉड ऑफ डिजायर कहा जाता है। एथेना को ग्रीक मिथोलॉजी में द गॉडेस ऑफ विजडम या गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवी सरस्वती को हिंदू मिथोलॉजी में द गॉडेस ऑफ नॉलेज, म्यूजिक या विजडम कहा जाता है। इन दोनों की विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को भी देखा जाए तो एथेना हमेशा ही अपने कंपेनियन आउल के साथ दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी सरस्वती को उनके कंपेनियन पिकॉक के साथ देखा जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का ही बर्थ बहुत ही अनयूजुअल तरीके से हुआ था। कहा जाता है कि एथेना ज़्यूस के सर से निकली थी और सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ था। कंस को कौन नहीं जानता। कंस बहुत ही क्रूल और पावरफुल राजा थे जो लोगों पर अत्याचार करते थे, लेकिन प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि उनकी मृत्यु उन्हीं की बहन देवकी की 8वीं संतान के कारण होगी। इससे कंस इतना डर गया था कि उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन ऐसी ही एक कहानी ग्रीक कल्चर में भी मानी जाती है। टाइटन के नेता क्रोनस को भी ऐसी ही भविष्यवाणी में पता चला था कि उनकी मृत्यु का कारण उनका ही बच्चा होगा और ऐसा होने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी ही पैदा हुई संतान को खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक माँ होने के नाते उसकी पत्नी रिया ये सब देख नहीं पाई और उसने धोखे से उसे अपने बच्चे की जगह पत्थर खाने को दे दिया। ऐसा करके रिया ने अपने बच्चे ज़्यूस को उनके ही पिता से बचाया और आगे चलकर ज़्यूस ने उसके पिता क्रोनस को मार डाला और पूरे टाइटन्स को हरा दिया। इस वीडियो में हमने ग्रीक और हिंदू मिथोलॉजी के गॉड्स की सिमिलैरिटीज की बात की है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों कल्चर्स की कहानियां भी काफी मिलती जुलती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।